सारे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एमटीएस एंड हवलदार रिक्रूटमेंट 2023 चालू हो चुका है। टोटल 1558 पोस्ट है। इस बार बहुत ज़्यादा पोस्ट निकला है। सारे बच्चों जिसको हवलदार या इसका मन है पुलिस में जाने का, वो ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वीडियो में देखते रहे, मैं आपको सारा डिटेल दूंगा। ये एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी। आइए अब देखते हैं कि इसका इंफॉर्मेशन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। आप अपना हिसाब से क्या नोटिफिकेशन है उसको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। Those candidates who are interested in vacancy details and completed all eligibility criteria can read the notification and apply online. अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा अपने नज़दीकी कोई भी मोबाइल स्टोर जहाँ पे ये सब काम का अप्लाई करता है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले आप देख लीजिए। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स, कैंडिडेट्स born before 02/08/1998 and not later than 01/08/2005 for MTS and हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ये क्या बोल रहा है उसको समझे। born before 1998 मतलब 1998 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए। और लेटर देन 2005, 2005 के बाद के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद एज लिमिट दूसरा 18 से 27 साल, कैंडिडेट्स born not before 1996 and not later than 2005 फॉर हवलदार इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। दोनों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है, बहुत अच्छा है। आप लोग को इसमें जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS, इसमें क्या बोल रहा है 1996 से पहले नहीं और 2005 के बाद नहीं। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल टू SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एज पर रूल। तो रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन है। आपको अगर इस पे और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करूंगा। आइए अब देखते हैं कि SSC MTS एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल्स। पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किस पैटर्न में एग्ज़ाम हो रहा है वो देखना। ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं था इंटरनेट में। मेरे को खुद बहुत तकलीफ़ हुआ था अपने टाइम पे, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस टॉपिक पे ज़्यादा कोई वीडियो बनाता नहीं, कोई अच्छे डिटेल में देता नहीं, फालतू बातें ज़्यादा होती है वीडियो में, मैं देखा हूँ। इसीलिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसका पढ़ाई किस तरीका से करना है। देखिए, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, दो सेशन में आपका एग्जाम होगा, सेशन 1 सेशन 2। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स फॉर ईच कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैरा 8। फिर रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। और सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, ये चार सब्जेक्ट आपका मेजर है। आपको इसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। इंग्लिश और जीके को आप ज़्यादा मजाक में मत ले। जीके आपको 10 तक का पूछा जाएगा और इंग्लिश का बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, पर आप अगर एक बार भी उसको ट्राई नहीं करेंगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा कि मेरे को ये बताना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और उसका आंसर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं होता है, बहुत इजी भी होता है, पर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। और न्यूमेरिकल, मैथमेटिक एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके लिए आपको बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं SSC MTS सिलेबस डिटेल। अब सिलेबस में क्या है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेन पार्ट यही है कि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं या आप वो है ना बोलते हैं बैल के आगे बीन बजाना, उस टाइप का पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, कम मेहनत में कम टाइम में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप देखिए ये ना, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटीजर्स एंड होल नंबर, LCM HCF, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड बॉड मास। बॉड मास आपको पता होना चाहिए। ये सारे चीज जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारे क्लास 10 तक आपको सबको पढ़ाया गया है, तो पीछे का बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। परसेंटेज रॉस,
ratio and proportion, work and time, direct and inverse proportion, average, simple interest, profit and loss, discount, area and perimeter of basic geometric figures, distance and time, line and angles, interpretation of simple graphs and data, square and square root, etc. मतलब ना ये इतना चीज देख के आपको घबराना नहीं है, सारा चीज का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे पढ़ाई करना बहुत आसान हो चुका है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सर हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा कहाँ से पढ़ना है। अगर कोई बुक नहीं समझ आ रहा है तो मैं वो भी बताऊंगा आपको, कैसे आपको बुक कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको पढ़ाई चालू करना है। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, the question in this part intend to measure the candidate's general learning ability. The question will be broadly based on alphanumeric series, coding and decoding, analogy and following directions, similarities and differences, jumbling, problem solving and analysis, non-verbal reasoning based on diagrams, age, calculation, calendar and clock. रीजनिंग सबसे ज़्यादा टफ पार्ट है कोई भी एग्ज़ाम का। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों को इस तरीका से पढ़ाई करना है कि कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको वो दे, क्योंकि ये ना आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा टाइम यही क्वेश्चन में आपको जाएगा, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, जितना आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना। इसमें पढ़ने का कुछ नहीं, आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप, और इसमें ना एक्सपर्टीज आपका आते रहेगा। अब जनरल अवेयरनेस पे देखते हैं। द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट will be on social studies, history, geography, art and culture, civics, economics, general science and environmental studies up to class 10th। क्लास 10 तक का आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके ऊपर से अभी रिसेंट जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जीके का, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। सरकारी नौकरी टफ है, पर एक बार हो जाने के बाद समाज में जो इज्जत, आपके घर वालों को जो रेस्पेक्ट, वो अलग ही लेवल का है। पढ़ाई करिए, मेहनत से सब कुछ होता है, बहुत लोग पाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मेहनत करेंगे सब कुछ मिलेगा आपको। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन में क्या पूछेगा, बताए। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इट्स करेक्ट यूसेज। And to test comprehension, a simple paragraph may be given and question based on the paragraph to be asked। मतलब ये क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दे देगा, जैसे आपको क्लास 10 तक के एग्जाम में आता था, पर ये उस टाइप उतना इजी नहीं रहेगा। ये पैराग्राफ भी आपको प्रैक्टिस करने से ही आप ये सॉल्व कर पाएंगे। बाकी एंटोनिम, सिनोनिम ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या पूछा है हमसे, कंप्रिहेंशन हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाँ, और उसके बाद वोकेबुलरी, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको पढ़ना अभी से चालू कर देना चाहिए, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। और अप्लाई कहाँ से करना मैं सब आपको बता चुका हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे चुका हूँ, जरूर से जरूर जाके चेक करें, अप्लाई करें। अपना आप कितना पानी में है आपको इसी से ही पता चलेगा, कोई आपको नहीं बता पाएगा। उसके बाद लास्ट में एक नोट है, फॉर VH कैंडिडेट्स ऑफ 40% एंड अबव विजुअल डिसेबिलिटी देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ मैप ग्राफ्स। वो डिसेबिलिटी बच्चे के लिए है, सब के लिए नहीं है। ये इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो बच्चे डिसेबल है ये उनके लिए है। मैं फिर भी इसको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया हूँ, अगर वैसा कोई बच्चा अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए भी सुविधा हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे SSC MTS एलिजिबिलिटी डिटेल्स। कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं इससे आपको पता चलेगा। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, candidates must be either a citizen of Nepal, a subject of Nepal, or subject of Bhutan, citizen of India. Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Ethiopia, Vietnam with intentions of permanently settling in India। मतलब 1962 से जो बाहर कंट्री से आए हैं, जो परमानेंट रेसिडेंस इंडिया का ले चुके हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट कैंडिडेट्स, एज लिमिट ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा इसमें ऐड कर दिया हूँ ताकि आपको समझ आए कि आप एलिजिबल है कि नहीं। 18 to 25 years candidates born not before 1998 and not later than 01/01/2005, 1998 से पहले नहीं और 2005 के बाद नहीं। फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं सीबीआईसी का, डिपार्टमेंट ऑफ, वो भी रेवेन्यू है, हवलदार पोस्ट के लिए। इसमें क्या बोला है, कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 1996 एंड नॉट लेटर देन 2005 एंड फ्यू पोस्ट्स ऑफ एमटीएस, मतलब 1996 से पहले नहीं और 2005 के बाद नहीं। इसमें भी एसटी/एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और सर्विस एक्स सर्विसमैन के लिए एक्सेप्शन है। आप उसमें भी जाके नोटिफिकेशन बॉक्स में, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। एक आखिरी मैसेज आप सभी बच्चों के लिए, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ड्रीम जॉब अलर्ट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सपोर्ट यू ऑन योर पाथ टू सक्सेस। एक लास्ट में अच्छा बहुत लाइन, एक विंस्टन चर्चिल, मैं उनका आपको बताना चाहूँगा, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। जो बच्चों को ये नहीं समझ आया उसके लिए मतलब बता रहा हूँ हिंदी में कि सक्सेस आखिरी नहीं है और फेलियर आपके लिए खतरनाक नहीं है। वो हिम्मत चाहिए कि मैं इसमें लगे रहूं ताकि मैं हो सकूं। किसी का 1 साल में हो जाता है, किसी का 2 साल में हो जाता है, कि कोई कोई बहुत ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन के लिए दे देते हैं। आपको देखना है कि आप किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी करने में ज़्यादा विश्वास रखना है। इसीलिए मैं एग्ज़ाम पैटर्न ये सब कोई अभी तक मैं वीडियो में देखा नहीं था, आदमी लोग डालते नहीं है, क्या पता क्यों, इसीलिए मैं वीडियो बनाने का ऊपर मेरा डिसीजन आया। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस देख के पढ़ाई करें, क्या आपके सिलेबस में है, आप एलिजिबल है कि नहीं, सब कुछ आपको बता दिया हूँ। और अगर आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे मेरा काम तो फिर आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों को जो आपका प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भेजिए। धन्यवाद, अलविदा।